बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राइजिंग राजस्थान की। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट कल से शुरू होने जा रहा है। 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे। जेईसीसी में पीएम मोदी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने जेईसीसी में तैयारियों का आज जायजा लिया। समिट को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पिंक सिटी में की गई विशेष सजावट व निवेशकों का जयपुर आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। लगातार निवेशक जयपुर पहुंच रहे हैं, लेकिन कल से क्योंकि आगाज होने जा रहा है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का, लेकिन उसकी पूर्व संध्या पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जेईसीसी पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया, क्योंकि कल से शुरुआत हो जाएगी। हालांकि आज से ही मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और कल भी ये निरंतर जारी रहेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने जेईसीसी में तैयारियों का जायजा लिया। कल से समिट का आगाज हो रहा है। 3 दिवसीय यह समिट, जिसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल सुबह पीएम जयपुर पहुंचेंगे और उसके बाद उद्घाटन सत्र में उनकी मौजूदगी रहेगी। और न सिर्फ जेईसीसी में तैयारियां की गई, बल्कि पूरे पिंक सिटी को खास सजावट पूरी राजधानी की गई है। और ये अहम तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं, जहां जगमगाती हुई गुलाबी नगरी नजर आ रही है, क्योंकि 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ समिट के लिहाज से, क्योंकि हिंदुस्तान से नहीं विदेशों से भी, यानी दुनिया भर के कोने कोने से यहां पर समिट में शामिल होने के लिए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। और उनके आगाज के लिए, उनके आगमन में, उनके स्वागत के लिए ये सजावट की गई है, ताकि जब 3 दिन के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद वो वापस पहुंचे तो राजधानी जयपुर राजस्थान की खूबसूरती को अपने जहन में बसा कर लेकर जाएं। और इसी खूबसूरती को दर्शाती है ये सजावट जो पूरे शहर में नजर आ रही है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का कल से आगाज हो रहा है। कल से ये 3 दिवसीय समिट की शुरुआत हो जाएगी। 9 दिसंबर यानी कल सुबह 7:30 बजे के बाद पंजीकरण शुरू होगा, यानी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे तक हॉल ए में उद्घाटन सत्र चलेगा। दोपहर 1:15 बजे से 2:30 बजे तक अतिथियों का लंच होगा। दोपहर 2:30 बजे से शाम 4 बजे तक कंट्री सेशन आयोजित होगा। 5 अलग अलग हॉल में आयोजित होंगे सेशन। हॉल सी में समावेशी समाज को आगे बढ़ाने पर चर्चा होगी। हॉल डी में उद्योग 4.0 के साथ विनिर्माण में बदलाव पर चर्चा होगी। तो वही हॉल ई में क्षेत्रीय जल सुरक्षा पर प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस द्वारा चर्चा होगी। तो हॉल एफ में जापान के साथ होगा कंट्री सेशन। हॉल जी में मलेशिया के साथ होगा कंट्री सेशन का आयोजन। और शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक अलग अलग विषयों और कंट्री सेशन का आयोजन होगा। हॉल सी में एक स्थायी ऊर्जा अर्थव्यवस्था की ओर से विशेष तौर पर इस पर चर्चा की जाएगी। और हॉल डी में समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विविधताओं को अपनाने पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें हॉल ई की, वहां पर भी भविष्य के लिए टिकाऊ खनन पर चर्चा होगी। हॉल एफ में डेनमार्क के साथ कंट्री सेशन होगा। हॉल जी में ब्राजील के साथ होगा कंट्री सेशन का आयोजन। वही शाम 7:30 बजे रामबाग में अतिथियों के लिए सांस्कृतिक संध्या एवं रात्रि भोज का भी आयोजन किया जाएगा। तो 3 दिवसीय ये समिट बेहद महत्वपूर्ण है। और ये जो हमने आपको अभी जानकारी दी, ये पहले दिन की जानकारी, यानी पहले दिन का जो तय कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से रात तक की हम बात कर ले, क्योंकि सुबह 7:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक कार्यक्रम तय है। और 7:30 बजे रामबाग में कल्चरल एक्टिविटीज होंगी और उसके बाद डिनर का आयोजन किया जाएगा। और इस तरह से ये पहला दिन की शुरुआत होगी और खत्म भी सांस्कृतिक आयोजन के साथ होगा। और चलिए, सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन खान इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जिया, बेहद महत्वपूर्ण ये 3 दिन रहने वाले, न सिर्फ सरकार के लिए, न सिर्फ राजस्थान के लिए, बल्कि दुनिया भर के लिए भी, क्योंकि देश के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से इन्वेस्टर्स शामिल होंगे इस समिट में। क्या खास तैयारियां हैं और कितना अहम रहेगा कल पहला दिन?
देखिएगा, कल पहला दिन है, उद्घाटन सत्र है। उद्घाटन सत्र का अगर शेड्यूल की बात की जाए तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और उसके लिए 7:30 बजे का समय तय किया गया है, क्योंकि उद्घाटन सत्र की जो शुरुआत होगी वो 7:30 बजे से 10:30 बजे से 1 बजे के बीच के अंदर होगी। और इस उद्घाटन सत्र के अंदर पीएम मोदी खुद मौजूद रहेंगे और उनके हाथों से समिट का उद्घाटन होगा। क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि अलग अलग सेशन का आयोजन किया गया है, कंट्री सेशन भी होंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चाएं भी की जाएंगी और अलग अलग हॉल बनाए गए हैं जिसमें अलग अलग मुद्दों के ऊपर किस तरह से बेहतर तरीके से निवेश लाया जा सके, आने वाले वक्त के अंदर क्या संभावनाएं हो सकती हैं अलग अलग मुद्दों के ऊपर, उसको लेकर पूरा शेड्यूल जारी किया गया है। और जब तमाम जितने भी इसके अंदर अतिथि आएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि करीब 32 से ज्यादा कंट्री ऐसे हैं जिनके प्रतिनिधि इसके अंदर शामिल हो रहे हैं और साथ ही 17 कंट्रियां ऐसी हैं जिनको कंट्री पार्टनर बनाया गया है इस समिट के अंदर, वो भी इसके अंदर शामिल होंगी। और सबसे अहम होगा जब जिन कंट्रियों के साथ जिनके साथ कंट्री सेशन का आयोजन होगा, चाहे वो जापान हो, मलेशिया हो या डेनमार्क हो, ब्राजील हो, इनके साथ कंट्री सेशन का आयोजन किया जाएगा। तो जब चर्चा की जाएगी किस तरह से राजस्थान और इन देशों के बीच के अंदर व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से बेहतर किया जा सकता है और कुछ क्या आने वाले वक्त की संभावना है, उस पर खुलकर चर्चाएं की जाएंगी और कई नीतियां जो होंगी राजस्थान की वो वहां पे बताई जाएंगी और वहां की जो नीतियां जो बेहतर हैं उसको अपनाने की कोशिश की जाएगी। और इसके अंदर तमाम जो अधिकारी होंगे, बिजनेसमैन होंगे, अलग अलग विभाग के अधिकारी भी सेशन के अंदर मौजूद रहेंगे। ये तो पहला दिन है, 9 तारीख का कल अहम दिन होगा। अगर बात की जाए 10 तारीख को मतलब दूसरा दिन जो कहलाएगा समिट का, तो उसके अंदर होगा राजस्थानी कॉन्क्लेव। जो मुख्य आकर्षण होगा इसके अंदर प्रवासी राजस्थानियों का कॉन्क्लेव होगा। वो राजस्थानी जो राजस्थान से निकल के देश और दुनिया के अंदर अपनी छाप छोड़ रखी है, जिन्होंने कई बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका सीधा जुड़ाव राजस्थान से है, उनको लेकर इस कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। फिर उसके बाद भी अलग अलग हॉल जिस तरह से हैं उन तमाम हॉलों के अंदर सेशन अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाएगी और फिर कंट्री सेशन भी फिर दूसरे दिन भी आयोजित होगा। और तीसरे दिन की बात की जाए तो तीसरे दिन एमएसएमई कॉन्क्लेव होगा। एमएसएमई कॉन्क्लेव इसलिए अहम होता है और तीसरा दिन उसको दिया गया है कि राजस्थान की जीडीपी के अंदर लगभग 25% एमएसएमई का सहयोग होता है उसके अंदर। तो ऐसे के अंदर इस एमएसएमई कॉन्क्लेव अपने आप के अंदर महत्वपूर्ण हो जाता है और लघु उद्योग वार्षिक के अंदर इसमें पार्टनर बनाया गया है। तो क्योंकि काफी विस्तृत चर्चा होगी और उस कार्यक्रम के साथ 3 दिवसीय जो समिट होगा उसका समापन होगा। ये तय मानेगा कि इस समिट के जरिए न केवल राजस्थान की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी बल्कि रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। बिल्कुल जिया, और इसलिए उम्मीद है अलग अलग सेक्टर्स को लेकर बात कर ले, रोजगार को लेकर बात कर ले, राजस्थान के विकास को लेकर बात कर, हर लिहाज से बहुत अहमियत राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट रख रहा है। जिया, क्योंकि आज भी कई डेलीगेशन जयपुर पहुंच चुके हैं जो समिट में हिस्सा लेंगे, शामिल होंगे, कल भी ऐसे ही कह सकते हैं कि सुबह भी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी रहेगा? देखिएगा कि कल भी कई वीवीआईपी हैं जो अलग अलग सेशन के अंदर जो शामिल होंगे उनका भी आने का सिलसिला जारी रहेगा। कल उद्घाटन सत्र है, उद्घाटन सत्र के अंदर जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो यहाँ पे मौजूद रहेंगे और अपना एमओयू भी यहाँ पे होगा। इस तरह से बिजनेस कॉन्क्लेव होगा, उसके अंदर वो मौजूद रहेंगे और तमाम जो सरकार के प्रतिनिधि और सरकार के जो मुखिया हैं वंदना शर्मा, वो भी उसके अंदर मौजूद रहेंगे। उसके बाद 10 तारीख को जो बिजनेसमैनों का बिजनेस कॉन्क्लेव होना है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं राजस्थान में बिजनेस एक्सपो के जरिए, वो भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। फिलहाल अलग अलग कंट्री से भी लगातार जो डेलीगेशन है वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और अगर बात की जाए तो आज शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक करीब 10 चार्टर विमानों का मूवमेंट जयपुर एयरपोर्ट पे होगा। तो ये कह सकते हैं वो अलग अलग देश से होंगे। यूएई का जो प्रतिनिधि मंडल है करीब देर रात को 3 बजे के करीब जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेगा। उसके बाद डेनमार्क की अगर बात की जाए, पोलैंड की अगर बात की जाए, जापान की और कोरिया की उनके प्रतिनिधिमंडल की बात की जाए तो उनके आने का सिलसिला अभी तक जारी है। और जो देश और विदेश के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, खासतौर से जो राजस्थान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके भी आने का सिलसिला जारी है। जिस तरह सबसे बात की जाए तो आनंद महिंद्रा की बात की जाए या फिर बात की जाए गौतम अडानी की बात की जाए या वेदांत समूह की बात की जाए, जेसीबी समूह की बात की जाए, ताज होटल के एमडी की बात की जाए, तो वो सब लोग राजस्थान की धरा पे पहुंच चुके हैं और कल समिट के अंदर शिरकत करेंगे। और इसी तरह से अलग अलग वक्त के अंदर करीब 188 से ज्यादा ऐसे वीवीआईपी हैं जिनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है, उनके पहुंचने का सिलसिला 3 दिन तक जारी रहेगा। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, एक और जरूर जवाब चाहेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री भी जेईसीसी पहुंचे थे कार्यक्रम तैयारियों का जायजा लेने के लिए। क्या फीडबैक सीएम की तरफ से रहा है, तैयारियों को लेकर कैसी प्रतिक्रिया?
अगर तैयारियों को लेकर बात की जाए तो एक सबसे अहम बात ये हो जाती है कि क्योंकि किसी समिट को कराने के लिए, खासतौर से इन्वेस्टमेंट समिट को कराने के लिए पिछली बार भी हमने देखा तो काफी वक्त सरकार की तरफ से लिया जाता है, लेकिन सरकार के पास इतना वक्त नहीं था। फिर भी कम समय में जिस तरह से बेहतर तैयारी की गई है राजस्थान के अंदर, वो काबिले तारीफ है। चाहे वो पूरे जयपुर शहर को सजाने जैसा हो, साफ सफाई से लेकर हो, सड़कों से लेकर, और जिस तरह से आयोजन स्थल है JECC, वहां पे जो हॉल का निर्माण किया गया, मुख्य कार्यक्रम स्थल है, अलग अलग ब्लॉक बनाए गए, तमाम जो विभागों को जिम्मेदारी दी गई थी उन सबने बखूबी निभाया है। और कहीं काफी हद तक सीएम भजनलाल शर्मा इन तैयारियों को लेकर आश्वस्त भी नजर आया और खुश भी नजर आया। तो यही कहना था कि एक कम समय मिला, क्योंकि साल भर का ही समय हुआ है और उसके अंदर इतनी बड़ी एक समिट का आयोजन कर देना और उसके अंदर 30 लाख करोड़ का MOU समिट से पहले ही हो जाना, और अब समिट के दौरान अलग MOU होंगे, तो कहीं ना कहीं एक काबिले तारीफ काम जरूर है। और ये सरकार की काबिलियत दर्शाती है और दूरदर्शिता दर्शाती है कि अगर किसी काम को करना है तो उसके लिए समय की कोई बाध्यता नहीं है, बस इच्छा शक्ति होना चाहिए, और उसी इच्छा शक्ति से सरकार ने ये करके दिखाया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और क्योंकि तैयारियों का जायजा लेने से 3 दिन के इस समिट के समापन तक बेहद महत्वपूर्ण ये 3 दिन रहने वाले हैं। एक एक पल, एक एक मूवमेंट बहुत अहम होने वाला है और एक एक जानकारी जो दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे आपके जरिए। नजर बनाकर रखिए जिया, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 जिसकी शुरुआत कल से होगी, 3 दिवसीय ये समिट है। अंतिम दिन 11 दिसंबर को मुख्य कार्यक्रम होगा। MSME कॉन्क्लेव सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक हॉल A में होगा। MSME कॉन्क्लेव और समापन सत्र आयोजित होगा सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक हॉल B में होगा। राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो इसके साथ ही होगा और 3 दिवसीय समिट का इसी के साथ समापन हो जाएगा। तो समापन सत्र भी बेहद खास रहने वाला है, लेकिन अभी पूरा फोकस उद्घाटन सत्र पे, जो क्योंकि कल सुबह से इसकी शुरुआत हो जाएगी 7:30 बजे रजिस्ट्रेशन के साथ, लेकिन बेहद अहम समापन भी रहेगा। यानी 11 दिसंबर को मुख्य कार्यक्रम होगा, MSME कॉन्क्लेव होगा सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक हॉल A में इसका आयोजन होगा। तो MSME कॉन्क्लेव और समापन सत्र भी आयोजित होगा सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक हॉल B में आयोजन होगा इसका। राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो इसके साथ ही होगा 3 दिवसीय समिट का समापन।